ओम शांति। 4 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। आज मीठे बाबा की मधुर वाणी हम सुनेंगे। आज बाबा ने मुरली में विशेष यह कहा है जो कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, और कर्म के ऊपर बाबा ने प्रकाश डाला आज की मुरली में। और बाबा यह भी कहें जो एक बाप के साथ ही हमें सर्व संबंधों का वासना रस सुख का प्राप्त करना है, क्योंकि वही एक भगवान है जिसके साथ हमारा सर्व संबंध है। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। सबसे बड़ी मंजिल क्या है? माँ में कम याद करो, यानी एक शिव बाबा को ही याद करना। इसलिए बाबा हमेशा यह कहते हैं, मन मना भावा, मन मुझ में लगा के रखो और मेरे समान बनो, तभी हमें सभी सुखों का आनंद मिल पाएगा। बाबा आज प्रश्न में कह रहे हैं, तुम बच्चे किस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? बाबा उत्तर में कह रहे हैं, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या बाबा ने बताया? ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही मालामाल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों का धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यही है सर्वोत्तम सेवा। इसलिए हम सभी बच्चे ज्ञान रत्नों का दान करने पे विशेष अटेंशन दें। किस विधि से कैसे हम बाबा के संदेशा जन जन तक पहुंचाए, हर एक आत्मा को शिव बाबा से मिला दे, इसी का पूर्ण ख्याल हमें रहना चाहिए। ओम शांति। शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा से बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते, इसलिए इनको परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की, है ना। हम सभी उस परमात्मा की रचना है। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप है, नहीं कहेगा यह हमारी रचना है, तो यह रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है, वही मुख्य एक्टर क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, परमात्मा के लिए कहा जाता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। सबसे निराली मते हमारे बाबा का है, तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मते हैं, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट विलवेट। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना। सबसे प्यारा कौन है? हमारा शिव बाबा है। इसलिए एक शिव बाबा को याद करना है। और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है, वह सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ माँ में कम। यह है मंजिल। कौन सी मंजिल है? माँ में कम याद करना, यही सबसे बड़ी मंजिल है। तो हमें विशेष अटेंशन इन बातों पे देना है जो हम हमेशा सोल कॉन्शियस में रहें, आत्माभिमानी स्थिति में रहें। हमेशा हमें यह स्मृति रहे, मैं एक आत्मा हूँ, अब घर जाना है। मैं सबका डियरेस्ट डैड, प्यारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं।
इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है। इसी प्रकार से इस संगम युग में ये लास्ट जन्म है हम बच्चों का। इस जन्म में हम जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना हम भविष्य में माला माल बनेंगे। इसलिए विशेष अटेंशन हमें किन चीजों पे देना है? ज्ञान रत्नों की दान पे। वह फल एक जन्म का ही मिलता है, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की वाची। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यानी खुद का भी कल्याण होगा और औरों का भी कल्याण होगा। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सद्गति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। उनमें हिंसा भाव तो नहीं होती, ईर्षा नफरत तो नहीं होती देवताओं में। ऐसे ही हमारे अंदर भी समानता होनी चाहिए। स्नेह की, प्रेम की भावना, शुद्ध भावनाएं सभी आत्माओं प्रति रखना है। प्यूरिफिकेशन संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही भविष्य में रहने वाले हैं, उन्हों को ही उच्च गाते हैं। जो सूर्य वंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण, सूर्य वंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है। फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस वहीसत से के निवासी हैं। बैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा भागवत है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। जितने भी धर्म होते हैं, धर्म की स्थापना करने वाली जो भी आत्माएं होती हैं, सब क्या होती हैं? प्योर पवित्र आत्माएं होती हैं। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। अब जब इसमें आती हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है किन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं, परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए, इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा के मुख कवल से ब्राह्मण रचता हूँ। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सभी संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस, यह तो निश्चय है। हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजा दी है? इतनी बाहों वाली चीजें तो होती नहीं। यह सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्तिमान, है ना। जितने भी अलंकार दिए गए हैं ये सब क्या है? शक्तियों का अलंकार है जो देवी देवताओं को दिखाते हैं। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजा दिखाते हैं, समझते यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी यह काली आदि कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार हैं, शालिग्राम,
फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है। यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ। सदगति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट ही में सूर्य, घट ही में चांद, घट ही में 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सत्युग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर पवित्र होगा उतनी धारणा होगी, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए बाबा की मुरली हम जब भी सुनते हैं तो बिल्कुल अपने मन को पवित्र बना करके, पवित्रता रूपी आसन पे बैठ करके बाबा की वाणी बड़े ही प्यार से सुनेंगे तो धारणा अच्छी होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का अभिभूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो, पाठ भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है। मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है ना। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, बाबा ने कहा 104 डिग्री भी बुखार हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मुरली सुनने के लिए बाबा के पास आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आज धारणा के लिए मुख्य सार में कह रहे हैं श्वासों श्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। विशेष अटेंशन हम बच्चों को अपने कर्म पे देना है, क्योंकि संगम का हर एक कर्म हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। क्योंकि एक एक श्वास, संगम का एक एक सेकेंड बहुत ही अमूल्य समय है। इसलिए इस समय को हमें व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, उस्ताद के साथ हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है ना। क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, तो हम भी तो सर्वशक्तिवान के साथी हुए, तो मास्टर सर्वशक्तिवान तो अवश्य है। इसलिए हमें बाबा ने पहलवान बनाया है। माया की हर एक सूक्ष्म या कैसा भी रूप क्यों ना हो, विकराल रूप हो या सूक्ष्म रूप हो, उसे समझ देख उसको दूर से ही भगा देना है, विदाई दे देना है, उसे पास आने ही नहीं देना है। बाबा ने आज का वरदान में कहा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना।
हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता है ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, अमृत वेले उठते ही अपने दिन की दिनचर्या को सेट कर लो और उस अनुसार हर कर्म करो। क्योंकि हम जब सेटिंग करके कर्म करेंगे तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होगा। क्योंकि बाबा ने कहा निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, है ना। तो निर्णय करके हर कर्म को अच्छा कर्म बनाना है, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। स्लोगन, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। इसलिए बाबा ने कहा हमेशा साइलेंस में रहो। इसलिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ और मैं शांति के सागर परमात्मा बाप की संतान हूँ। इन बातों को स्मृति में रखना है। ओम शांति।